हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है हायरार्किकल मेमोरी टेक्नोलॉजी। चलिए इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। In computer architecture, the memory hierarchy separates computer storage into hierarchy based on response time। मतलब कंप्यूटर आर्किटेक्चर में क्या होता है ना, मेमोरी जो हायरार्की होता है वो सेपरेट कर देता है कंप्यूटर स्टोरेज को एक हायरार्की में, मतलब लाइन टू लाइन, मतलब एक सीधी टाइप, ठीक है। और किस बेसिस पे करता है डिवाइड, तो रेस्पॉन्स टाइम के बेसिस पे। चलिए आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ, क्या कहता है। मेमोरी हायरार्की अफेक्ट्स परफॉर्मेंस इन कंप्यूटर आर्किटेक्चरल डिज़ाइन। मेमोरी हायरार्की अफेक्ट्स करता है परफॉर्मेंस को कंप्यूटर आर्किटेक्चर डिज़ाइन में, एल्गोरिदम प्रिडिक्शन में, लोअर लेवल प्रोग्रामिंग में, जो कंस्ट्रक्ट करता है लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस को। The total memory capacity of a computer can be visualized by hierarchy of components। मतलब हम लोग किसी भी कंप्यूटर का टोटल मेमोरी कैपेसिटी देख सकते हैं उसके कंपोनेंट्स के थ्रू। चलिए नेक्स्ट लाइन। द मेमोरी हायरार्की सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑल स्टोरेज डिवाइसेस कंटेन इन अ कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम द स्लो ऑक्सिलरी मेमोरी टू फास्ट मेन मेमोरी एंड टू स्मॉलर कैचे मेमोरी। मतलब स्लो ऑक्सिलरी मेमोरी से लेकर फास्ट मेन मेमोरी से लेकर स्मॉलर कैचे मेमोरी तक मेमोरी हायरार्की स्टोरेज डिवाइस को रखता है कंप्यूटर सिस्टम में। चलिए नेक्स्ट लाइन देखते हैं। द मेमोरी इन अ कंप्यूटर कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 हायरार्की बेस्ड ऑन द स्पीड एज वेल यूज। मैं स्पीड और यूज़ के बेसिस पे मेमोरी जो होता है कंप्यूटर का वो 5 हायरार्की में इसको क्या बोलते हैं स्टोरेज डिवाइस को डिवाइड किया है। अब वो 5 क्या है यहाँ देखा जाए। द 5 हायरार्की इन द मेमोरी आर रजिस्टर्स, कैचे, मेन मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क एंड मैग्नेटिक टेप्स। मतलब पहला हो गया आपका रजिस्टर्स, दूसरा हो गया कैचे, तीसरा हो गया मेन मेमोरी, चौथा हो गया मैग्नेटिक डिस्क, पांचवा हो गया मैग्नेटिक टेप्स। The first 3 hierarchy are volatile memories, which mean when there is no power and then automatically they lose their stored data। मतलब 3 आपका वॉलेटाइल होता है, मतलब रजिस्टर हो गया, कैचे हो गया, मेन मेमोरी हो गया, ये तीनों आपका वॉलेटाइल होता है। वॉलेटाइल मतलब हो गया अगर आप कुछ वर्क कर रहे हैं उस पर कुछ मेमोरी सेव है और अचानक पावर कट हो गया तो जो भी मेमोरी होगा वहाँ लॉस हो जाएगा उसका, इसी को वॉलेटाइल बोलते हैं। वेयर एज द लास्ट 2 हायरार्की आर नॉन वॉलेटाइल विच मीन्स दे स्टोर द डेटा परमानेंटली। मतलब मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप्स ये परमानेंटली आपका डेटा रखेगा, पावर ऑफ भी रहेगा फिर भी आपका डेटा रहेगा। तो यही 5 हायरार्की है, रजिस्टर मेमोरी, कैचे मेमोरी, मेन मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप्स। ये 3 को वॉलेटाइल होता है, ये नॉन वॉलेटाइल होता है मेमोरी हायरार्की। जो अभी हम लोगों ने डायग्राम देखा है उसको हायरार्किकल पिरामिड बोलते हैं कंप्यूटर मेमोरी का। चलिए नेक्स्ट लाइन। द डिजाइनिंग ऑफ द मेमोरी हायरार्की इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स सच एज प्राइमरी एंड सेकंड वन इज सेकेंडरी। प्राइमरी को इंटरनल भी बोलते हैं, सेकेंडरी को एक्सटर्नल में। मतलब जो डिजाइनिंग हुआ मेमोरी हायरार्की का वो डिवाइड हुआ 2 टाइप्स में, एक प्राइमरी मेमोरी, एक दूसरा सेकेंडरी मेमोरी में। चलिए अब जानते हैं मेमोरी हायरार्की डिज़ाइन के बारे में। द मेमोरी हायरार्की इन कंप्यूटर मेनली इंक्लूड्स द फ्लोइंग। पहला हो गया रजिस्टर्स। Usually the register is a static RAM or SRAM in the processor of the computer which is used for holding the data word which is typically 64 or 128 bits। मैं यूजुअली क्या होता है रजिस्टर स्टैटिक रैम होता है या एसएम, दोनों एक ही चीज़ है प्रोसेसर में कंप्यूटर के, जो डेटा वर्ड को होल्ड करने में हेल्प करता है। और डेटा वर्ड भी कितना, तो 64 नहीं तो 128 बिट्स के लिए बस। चलिए सेकेंड लाइन। द प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एज वेल एज फाउंड इन ऑल द प्रोसेसर। हाँ, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और ये ज़्यादातर प्रोसेसर में पाया भी जाता है। मोस्ट ऑफ द प्रोसेसर आर स्टेटस वर्ड रजिस्टर एज वेल एज एक्यूमुलेटर। बहुत सारा प्रोसेसर जो होता है वो स्टेटस वर्ड रजिस्टर का यूज़ करता नहीं और साथ में एक्यूमुलेटर का भी यूज़ करता है। A status word register is used for decision making and the accumulator is used to store the data like mathematical operation। स्टेटस वर्ड रजिस्टर क्या होता है ना, ये डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ होता है और एक्यूमुलेटर क्या होता है, ये डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है, जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशन टाइप का डेटा। चलिए सेकंड वन आते हैं कैश मेमोरी पे। कैश मेमोरी कैन ऑल्सो बी फाउंड इन द प्रोसेसर, हाउएवर रेयरली इट मे बी अनदर आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट विच इज सेपरेटेड इनटू लेवल्स। कैश मेमोरी क्या होता है ना, ये भी प्रोसेसर में ही पाया जाता है लेकिन रेयरली ये आईसी भी रखता है, मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट भी रखता है जो लेवल को सेपरेट करने में काम आता है।
द कैचे होल्ड्स द चंक ऑफ डेटा विच आर फ्रिक्वेंटली यूज फ्रॉम मेन मेमोरी। जो कैचे होता है ना, ये चंक ऑफ डेटा रखता है जो हम लोग मेन मेमोरी में यूज़ करते हैं। When the processor has a single core then it will have two more cache levels rarely। जब प्रोसेसर के पास सिंगल कोर होता है तो दो से ज़्यादा कैचे लेवल होता है। Present multi-core processor will be having two levels for each one core and one level is shared। जब मल्टी कोर प्रोसेसर होता है तो उनके पास 3 होता है लेवल्स, 2 लेवल होता है हर एक कोर के लिए और एक लेवल होता है शेयर करने के लिए। Third one is main memory। The main memory in the computer is nothing but the memory unit in the CPU that communicates directly। main memory कंप्यूटर में कुछ नहीं है बल्कि द मेमोरी यूनिट इन द CPU that communicate directly। भाई मेमोरी यूनिट CPU में ये है, मतलब कम्युनिकेट डायरेक्टली तुम आप लोग कर सकते हैं। मतलब ये मेन स्टोरेज होता है, मेन स्टोरेज यूनिट होता है किसी भी कंप्यूटर का। दिस मेमोरी इज फास्ट एज वेल एज लार्ज मेमोरी यूज फॉर स्टोरिंग डेटा थ्रू आउट द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर। ये मेमोरी सबसे फास्ट और सबसे लार्ज होता है कि इसलिए लार्ज तो इस डेटा को स्टोर करने के लिए पूरा ऑपरेशन हो रहा है तब तक हम लोग स्टोर कर सकते हैं और बहुत जल्दी ही स्टोर कर सकते हैं किसी भी कंप्यूटर में। दिस मेमोरी इज मेड अप ऑफ रैम एज वेल एज रोम। ये दोनों से बना हुआ है, रैम से भी और रोम से भी। चलिए फोर्थ वन इज मैग्नेटिक डिस्क। The magnetic disk in the computer are circular plates fabricated of plastic, otherwise metal by magnetized material। मैग्नेटिक डिस्क क्या होता है कंप्यूटर में? ये एक सर्कुलर प्लेट होता है जो प्लास्टिक से फैब्रिकेटेड होता है, नहीं तो मेटल से जो मैग्नेटाइज मटेरियल से बनता है। Frequently, two faces of the disk are utilized as well as many disks may be stacked on one spindle by read or write heads obtainable on every plane। मतलब क्या होता है ना, दो फेस होता है डिस्क पे। मतलब डिस्क का जो दो फेस होता है ना, वो हर एक प्लेन में एक एक फेस होगा और एक एक स्पिंडल होगा, रीड से नहीं तो राइट से होगा। चलिए नेक्स्ट लाइन। ऑल द डिस्क इन कंप्यूटर टर्न ज्वाइंटली एट हाई स्पीड। हाई स्पीड जब भी होगा ना तो डिस्क का जितने भी डिस्क होंगे कंप्यूटर सिस्टम में वो सब ज्वाइंट हो जाएंगे और हाई स्पीड में काम करेंगे। द ट्रैक्स इन द कंप्यूटर आर नथिंग बट बिट्स विच आर स्टोर्ड विदिन द मैग्नेटाइज प्लेन इन पोर्ट नेक्स्ट टू कंसेंट्रिक सर्कल। मतलब जो ट्रैक्स होता है कंप्यूटर में कुछ नहीं बल्कि बिट्स होता है जो स्टोर करता है मैग्नेटाइज प्लेन में, जो स्टोर बिट्स होता है जो स्टोर होता है मैग्नेटाइज प्लेन में स्पोर्ट्स में, कंसेंट्रिक सर्कल के स्पोर्ट्स के एकदम बगल में वहीं। These are usually separated into sections which are named as sectors। और वे होता है सेक्शन में सेपरेटेड, मतलब उस सेक्शन में उसको डिवाइड कर दिया जाता है जिसका नाम है सेक्टर्स। चलिए लास्ट है ये मैग्नेटिक टेप। दिस टेप इज नॉर्मल मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग विच इज डिजाइन विद अ सिलेंडर मैग्नेटाइजेबल कवरिंग ऑन एक्सटेंडेड प्लास्टिक फिल्म ऑफ द थिन स्ट्रिप। मतलब ये टेप नॉर्मल मैग्नेटिक का होता है जो मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग होता है जो डिज़ाइन किया जाता है एक सिलेंडर मैग्नेटाइजेबल कवरिंग से और प्लास्टिक फिल्म होता है उसके थिन स्ट्रिप पे। दिस इज मेनली यूज टू बैकअप ह्यूज डेटा। मैं ये बस बैकअप ह्यूज डेटा को जब भी बैकअप के लिए हम लोग को बैकअप करना होता है तो हम लोग मैग्नेटिक टेप का यूज़ करते हैं। वैन एवर द कंप्यूटर रिक्वायर्स टू एक्सेस अ स्ट्रिप, जब भी कंप्यूटर को स्ट्रिप को एक्सेस करना होता है फर्स्ट इट विल माउंट टू एक्सेस द डेटा। तो उसको पहले डेटा को माउंट करना पड़ता है। वंस द डेटा इज अलाउड देन इट विल बी अनमाउंटेड। जब डेटा अलाउ हो जाएगा माउंट होने के तब जाके स्ट्रिप को एक्सेस कर पाएगा। चलिए द एक्सेस टाइम ऑफ अ मेमोरी विल बी स्लोअर विद इन अ मैग्नेटिक स्ट्रिप एज वेल एज इट विल टेक अ फ्यू मिनट्स फॉर एक्सेसिंग स्ट्रिप। में एक्सेस टाइम होता है मेमोरी का जो वो स्लो होता है मैग्नेटिक स्ट्रिप में। मैग्नेटिक स्ट्रिप में जब काम करेगा तब तक एक्सेस टाइम मेमोरी का स्लो होगा और जब एक्सेस करने लगा स्ट्रिप को तो कुछ ही देर में काम पूरा कर देगा। तो यही था हम लोग का टॉपिक, हायरार्किकल मेमोरी टेक्नोलॉजी। अब नेक्स्ट वीडियो में इसका हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स और एडवांटेज देखेंगे। सो सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।